श्रीं श्रियै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीरामचरितमानस किस आधार शिला बिंदु पर लिखा गया? किस आधार पर लिखा गया? किस सिद्धांत के आधार पर लिखा गया? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज तक किसी के मुख से नहीं सुने होंगे और यथार्थ और सच्चाई है। रामचरितमानस श्री संप्रदाय के विस्तारक प्रचारक, जो हम पहले की कथा में बता चुके हैं कि श्री संप्रदाय आदि अनादि है। श्री सनातन, श्री ही सनातन है, श्री ही सब कुछ है, श्री ही सत्य है। चलिए आगे की कभी कथा में हम श्री पर व्याख्या करेंगे विशेष रूप से। पर श्री सनातन के जो विस्तारक आचार्य हुए दक्षिण भारत में, तिरुपति बालाजी, पद्मनाभम, जो दक्षिण भारत में आचार्य हुए, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, इन्हीं आचार्य के सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का मतलब, इसको आप लोग साधारण हिंदी में जान लें, ब्रह्म जीव माया, इसी को विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहते हैं। इसी आधारशिला पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया है। रामचरितमानस को जब ढंग से आप अध्ययन करेंगे तो उसमें ब्रह्म जीव माया का ही व्याख्या है। रामानुजाचार्य स्वामी जी के सिद्धांतों को आदि शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, बल्लभाचार्य सभी चार्यों ने माना है। सभी ने उनके मत को स्वीकार किया है, सिद्धांत को स्वीकार किया है। यहाँ तक कि श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के अष्टगद्दियों में ही उत्पन्न हुए हैं रामानंदाचार्य स्वामी जी, जो प्रयागराज में जिनकी जन्मस्थली, जो रामानंदी संप्रदाय है के नाम से विख्यात हुआ। हम आचार्य संप्रदाय से ही प्रकट हुए ये रामानंदाचार्य अष्टगद्दी, जो 8 गद्दी हमारे यहाँ हैं। अष्टगद्दियों में से एक गद्दी से इनकी उत्पत्ति है। इसके बारे में आप खोज करिए, शोध करिए, अध्ययन कीजिए। सारा अगर हम बता ही देंगे तो आप कब मेहनत करेंगे? सनातनी हिंदू भाइयों, खोज करिए। और जो हम अगले दिन की कथा में बता चुके हैं कि श्री संप्रदाय के ही अंतर्गत सारे लोग हैं, श्री सनातन के ही अंतर्गत सारे लोग हैं। निम्बार्क संप्रदाय, जैसे निम्बार्क संप्रदाय के काले बिंदु वाले देवकी नंदन ठाकुर आते हैं, ये जितने भी हैं हुए बाद में रामानुजाचार्य जी के बाद वैष्णव संप्रदाय, वो सब रामानुज संप्रदाय से ही संबंध रखते हैं। गुरु परंपरा वंशावली जब अध्ययन करेंगे तो। और आदि शंकराचार्य जी बीच में प्रकट हुए, लेकिन इनके पहले भी आचार्य थे जिनको द्वादश अलवार कहा जाता है। श्रीनाथ मुनि हुए दक्षिण भारत में। ऐसा नहीं कि आदि शंकराचार्य के पहले आचार्य नहीं थे। अभी अध्ययन करने की जरूरत है हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को। रामचरितमानस विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के आधारशिला बिंदु पर लिखा गया है। उसी का पालन किया है संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि वह वास्तविक विद्वान थे भक्त होने के साथ साथ। और जो विष्णु और राम को अलग बताने में लगे हुए हैं, जब जब राम को लोग काल्पनिक बताया है, एक साधारण मनुष्य करके इसी भारत में लोगों ने जब जब उंगली उठाया है, तो विष्णु पुराण के आधारशिला पर ही राम को ब्रह्म बताया गया कि राम जो है विष्णु के अवतार हैं। राम और विष्णु में कोई भेद नहीं है। आज तक हम लोग बचपन से यही सुनते आए हैं कि 3 ही देव प्रमुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसमें लोग अब जो नाना प्रकार की ड्रामा कर रहे हैं, नाना प्रकार का बना। अरे ठीक है, विष्णु भगवान के 24 अवतारों में एक भगवान राम का अवतार है। उन राम में इनका ज़्यादा निष्ठा है, राम स्वरूप में इनका ज़्यादा निष्ठा है, इसलिए ऐसा कहते हैं। लेकिन हम श्री वैष्णव लोग भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, राम हो, कृष्ण हो, नरसिंह हो, परशुराम हो, समस्त रूपों में आस्था रखने वाले हम लोग की अनन्यता भक्ति है।
अब सोचिए कि इनकी बुद्धि में हमारी बुद्धि में कितना अंतर है। ये हमारे से ही उत्पन्न हुए हैं। गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, और ये विरोध कर रहे हैं। और इनके संत समाज के जो हैं टोली वो विरोध नहीं कर रहे हैं। ये आए दिन बोले जा रहे हैं राम अलग हैं, विष्णु अलग हैं। आप लोग समझ सकते हैं इशारा कहाँ है। हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम भी हम लेना नहीं चाहते। जो ईश्वरों और देवताओं में भेद पैदा करे, विभेद पैदा करे, ऐसे लोगों का नाम लेना भी शास्त्रों में वर्जित है। विद्युत समाज खोल करके देख सकते हैं। जो हमारे इष्ट आराध्य की निंदा करेगा, हम उसका नाम क्यों लेंगे। राम जी के कुल में बहुत लोग आए, राजा आए, दशरथ आए, इन सबको क्यों नहीं भगवान मान लिया गया भाई। राजा हरिश्चंद्र हुए, त्रिशंकु हुए, इनको भगवान क्यों नहीं माना गया। राम को ही क्यों भगवान माना गया? क्योंकि राम वास्तविक में ब्रह्म थे, राम अयोनिज थे। राम किसी माँ के गर्भ से नहीं आए हैं, प्रकट हुए हैं। प्रकट भय कृपाला दीन दयाला। रामचरितमानस से श्रेष्ठ कोई परिपूर्णता अभी वर्तमान में इस कलिकाल में कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि उसका लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। ढंग से अगर श्री रामचरितमानस को पढ़ लिया जाए तो व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। कहीं किसी प्रकार की विवाद का कोई सवाल ही नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।